अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि डीजीकेसी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये आई थिंक सो 2017 फरवरी का साल है और 2017 फरवरी में हमें डीजीकेसी में एक हाई बनता हुआ नज़र आया राउंड अबाउट 248 रुपीज़ का। तो इस 248 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल इसमें सेलर्स ने जो है वो एंट्री ली और एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 41.50 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये जो लो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 2019 जुलाई के अंदर क्रिएट किया। तो इस लो को डीजीकेसी ने जो है वो एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद हमें इसमें पंप देखने को मिला बाय साइड की जानिब से और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 144 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो हाई बायर्स की जानिब से क्रिएट होता हमें नज़र आया ये 2021 फरवरी में बायर्स ने क्रिएट किया। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन जो है वो सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स जो है इसे दोबारा अपने प्रीवियस लो तक ले आए, यानी कि 40 रुपीज़ का जो इन्होंने क्रिएट किया था। तो इस 40 रुपीज़ के लो पर जो है हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिला, और अगेन जो है इसने अपने इस पैटर्न की नेकलाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें जो है वो बायर्स काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव हैं। तो इसकी जो सिचुएशन अभी आप लोगों के सामने है, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए डीजीकेसी में आप लोगों ने जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स जो कंसीडर करने हैं वो आप लोगों ने इसमें अप ट्रेंड्स ही कंसीडर करने हैं, कम से कम जब तक कि ये अपने 140 रुपीज़ वाले हाई को रीटेस्ट नहीं कर लेता। तो अच्छा जी, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त हमें इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है काफ़ी स्ट्रांग, वो इसका ये 131 रुपीज़ का लेवल है। 131 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट और नियर काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 111 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 92 रुपीज़ का लेवल है। और 92 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, वो इसका ये 77 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक चैनल भी इसने क्रिएट किया हुआ है, यानी कि रिसेंटली जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया जब इसने डबल बॉटम अपना क्रिएट किया था, तो उसके बाद इसने ख़ुद को जैसे ही अप ट्रेंड में जो है वो कन्वर्ट किया, तो उस अप ट्रेंड में जो है इसने ये चैनल जो है वो क्रिएट किया और इस चैनल ने ही आप लोग कह सकते हैं कि डीजीकेसी के ओवरऑल अप ट्रेंड को जो है वो होल्ड किया हुआ है। तो इस चैनल के अंदर जो है वो रहकर ये जो है वो ग्रेजुअली अपने अप ट्रेंड को जो है वो इसने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रांग ये एक चैनल है डीजीकेसी में इस वक्त। इसकी अपर ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो ये मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में भी और करंट सिचुएशन में भी रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस। और इसी तरह जो इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है इसको ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह करेगा। तो उस हिसाब से इन हॉरिजॉन्टल लेवल्स के अलावा अगर डायनामिकली बात की जाए तो ये दो लेवल्स आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखने हैं, क्योंकि ये इन बाकी हॉरिजॉन्टल लेवल से ज़्यादा स्ट्रांग लेवल हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसमें एक टाइप का आप कह सकते हैं कि पैटर्न भी होप्सो ये हमें देखने को मिल रहा है और होप्सो कि ये इसको फॉलो करे। तो ये पैटर्न भी एक हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से यूँ कह सकते हैं कि आप इसका ये जो एक माइनर सपोर्ट आपको जहाँ से देखने को मिल सकता है वो ये ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो एक डीप ओवरव्यू ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि डीजीकेसी में हमने जो है वो नियर फ्यूचर क्या प्लान ऑफ एक्शन जो है वो करना है और नियर फ्यूचर हम इसमें से नेक्स्ट जो इसकी मूव बन सकती है वो हम कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो जनाबे वाला ये इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहा है अराउंड अबाउट 107.45 या 107.50 आप इसको कह सकते हैं। इसके राउंड अबाउट ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और रीसेंट मूव की अगर हम बात करें तो ट्रिपल टॉप बनाने के बाद हमें इसमें जो है वो ऑलमोस्ट एक वीक तक सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला है। बट इस लेग की मिड में से ही हमें बायर्स भी देखने को मिल रहे हैं और बायर्स ने जो है वो हायर क्लोज भी दे दिया है। तो बहरहाल इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको पहले तो इजीली इस 111 रुपीज़ के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इन एनी केस ये 111 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, क्योंकि प्रीवियसली इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तो फिर मैं इसमें से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन तक इसको जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। और इस अपर ट्रेंड लाइन से फिर लाजमी हमें अगेन इस 111 रुपीज़ तक की पुल बैक भी देखने को मिल सकती है और होप्स हो के फिर ये 111 रुपीज़ के लेवल से अगेन जो है हमें अपसाइड की मूव दिखाए। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है या 111 रुपीज़ के लेवल से आता है, इसकी मर्ज़ी, या अपनी करंट सिचुएशन से आता है, तो हम जो इसमें से एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट सपोर्ट ये जहाँ से ले सकता है वो ये ट्रेंड लाइन है। या तो ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके अगेन जो है वो अपसाइड की जानिब जाएगा, या फिर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट इसमें से बन रहा है वो ये 92 रुपीज़ का लेवल है। तो इस 92 रुपीज़ के लेवल से मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हूँ कि हमें जो है अगेन अपसाइड की मूव मिलेगी कम अज़ कम इस 111 रुपीज़ के लेवल तक की। तो ये मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से भी ये एक सेकंड सिचुएशन भी बना सकता है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से फिर अगेन हमें ये अपसाइड की मूव भी जो है वो बना कर दिखा सकता है। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो मैं इसमें से जो है वो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है कम से कम 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। पहला टीपी आपका 111 का होगा और सेकंड टीपी आपका ये अपर ट्रेंड लाइन जो कि बन रहा है 118 से 120 रुपीज़ का जोन। ठीक हो गया, ये हमारे इस पहले सिनेरियो की जो है वो ट्रेड प्लान हो गया। और अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो बोथ सिचुएशंस के अंदर अगर ये करंट सिचुएशन से डाउन साइड की जानिब आता है या 111 से डाउन साइड की जानिब आता है तो आप लोगों की जो फर्स्ट बाइंग होनी चाहिए वो इस ट्रेंड लाइन पर होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 2 रुपीज़ डाउन होगा, पहला टीपी 111 का होगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 92 पर आप इसको अगेन बाय करेंगे 2 to 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो आपका पहला टीपी होगा फिर वो 111 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये दो सिनेरियोज थे जो मैं इस वक्त डीजीकेसी में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर डीजीकेसी हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।